देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमारे बातों को ध्यान से सुनिए और इसका पालन भी करिए। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि नंबर अच्छा पाने के लिए, मार्क्स अच्छा रहे, इसके लिए भाई मेहनत तो जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा और केवल मेहनत के कुछ नहीं होगा। यदि हम केवल ही मेहनत करें तो केवल मेहनत के हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। केवल मेहनत करें तो हमें अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे मेहनत के साथ साथ और भी चीज़ों का पालन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेहनत यानी पहले हम लिखते हैं इसको मेहनत। यदि कोई कमजोर स्टूडेंट है, वो चाहे कि भाई 8 तक तो हमने ठीक से नहीं पढ़ा, 9 में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उसे मेहनत करना पड़ेगा। यदि उसके मन में ये आ जाए कि हम 8 तक तो चाहे जैसे पढ़ लिए, लेकिन हम 9 में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। लेकिन केवल मेहनत के वो तेज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल मेहनत के कुछ नहीं होगा और मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो मेहनत सबसे ज्यादा मजदूर करता है। यदि मेहनत से कुछ होता तो मजदूर आज बहुत ऊंचाई पर पहुंचते। यानी मेहनत बिना मेहनत के और केवल मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत से जो रिजल्ट मिले, जो मेहनत से परिणाम मिले, उसे पचाने आना चाहिए। यानी एक समान भाव रख करके उसे भोगने आना चाहिए। तो दूसरे स्थान पे क्या है? संतुलन का पालन। संतुलन का पालन कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज मेहनत से हमें मिल रही है, चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले, हम संतुलन को बनाए रखें, डेविएट न हो। कहने का मतलब, मान लीजिए कि किसी का पेपर है, किसी का परीक्षा है, और उसके ठीक एक दिन पहले उस लड़के का स्पीच है कहीं पर। हम ये कल्पना कर रहे हैं कि उस लड़के का स्पीच है और ठीक एक दिन बाद उसका पेपर है। मैथमेटिक्स का ही ले लेते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर है और एक दिन पहले उसका स्पीच है। उसने स्पीच दिया मेहनत करके, स्पीच अच्छा गया, सभी लोगों ने बढ़िया से स्वागत भी किया उसका कि चलो भाई स्पीच अच्छा है इसका, और काफी लोगों ने तारीफ भी की। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उसकी स्पीच तो अच्छी जाएगी, लेकिन इस स्पीच के अच्छे जाने के कारण ठीक एक दिन बाद जो उसका परीक्षा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीच अच्छे होने से जो उसे आनंद मिला, जो उसे खुशी मिली, वो उस खुशी को पचा नहीं पाया। इस कारण उसका जो ठीक एक दिन बाद रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसको और विस्तार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा में बैठे हैं तो मैथ का ही पेपर सपोज करते हैं। मैथ का पेपर है और पेपर जो है आजकल 20 ऑप्शंस आते हैं, 20 ऑप्शन, यानी 20 ऑप्शनल रहेंगे और सभी क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आपको यदि पेपर अच्छा है तो उस समय लगेगा कि क्या बात है, पेपर तो अच्छा आया है, सब कर जाएंगे। तो उस समय आपका ध्यान पेपर देने में तो नहीं होगा कायदे से, लेकिन एक खुशी के कारण 2-4 क्वेश्चंस दे लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 20 ऑप्शनल आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई लड़का होगा जिसका 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। यानी एक अच्छा खासा मेहनत, यदि 4-5 अच्छे खासे मेहनत करने वालों को परीक्षा दिलाया जाए, परीक्षा दे रहे हैं और अच्छा मेहनत करते हैं, एक साथ मेहनत कर रहे हैं, तो चारों में से संभावना है 2 का 20 में से 20 आ जाए। लेकिन
बाकी 3 का ये भी संभावना है कि आते हुए भी 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी 18 क्वेश्चन सही हुआ, बाकी 2 क्वेश्चन गलत हो गया। 19 क्वेश्चन सही हुआ, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, यानी इसकी संभावना ज्यादा बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? तो 2 क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ ताकि जो हम 18 क्वेश्चन किए हैं उस खुशी के कारण हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। यानी बाकी जो 18 क्वेश्चन है वो सही गया, इस कारण 2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय हमारा ध्यान 18 क्वेश्चन से मिलने वाले खुशी पर थोड़ा सा चला गया था, इस कारण हम अपनी एम से डिस्टर्ब हो गए, जिसके कारण जो चीज सोच रहे थे कि हम पूरा कर ले जाएंगे वो चीज तो हम किए नहीं, और जिस समय जो चीज करना चाहिए था वो चीज हमने किया नहीं। तो कहने का मतलब मैंने संतुलन का पालन नहीं किया, मेहनत तो किया, संतुलन का पालन नहीं किया, इसके कारण कुछ हम पीछे रह गए। तो कहने का मतलब है दूसरे नंबर पर क्या है, संतुलन का पालन करना चाहिए। यानी जो भी परिणाम मिले, ये परीक्षा के टाइम में ये रहे, बहुत ज्यादा उदास नहीं होना है कि हो गया अब 2-4 तो क्वेश्चन गलत हो गया तो इसे लेकर के क्वेश्चन गलत हो गया, पता नहीं कैसा नंबर आएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल कंसंट्रेशन आपका लक्ष्य पर होना चाहिए, यहाँ हमें इस समय पेपर देना है। ठीक है, तीसरी चीज आती है विनम्रता। विनम्रता यानी हमें विनम्र रहना चाहिए। यानी 2 चीज को यदि हम पार कर ले गए, तीसरी चीज नहीं है, तो हम जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे। विनम्रता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेहनत से रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा होने के कारण वो और भी मेहनत करेगा क्योंकि वो संतुलन का पालन किया हुआ है। तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए तीसरी चीज आएगी विनम्रता। यदि नहीं है तो वो वहीं पे रह जाएगा जहां पर था। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्टूडेंट विनम्र नहीं है, टीचर आएंगे, सोचेगा कि हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब टीचर की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मान लीजिए स्टूडेंट की उम्र है 20 साल या 20 साल मान लेते हैं, और टीचर की उम्र है 40 साल। यदि स्टूडेंट टीचर की बात सुनता है तो उसे 20 और प्लस 40 यानी 60 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और यदि स्टूडेंट टीचर की बात सुन नहीं रहा है तो 20 का 20 साल का रह जाएगा। यानी जो सोचकर उसने ये कहा कि हमें सब आता है, वो वहीं तक, उसका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाएगा जहां तक वो सोचा था, और सब आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीज जिसके पास है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा।